अंधेरी रात थी। पूरा जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। हल्की हल्की हवा की सरसराहट पेड़ों की पत्तियों को कंपा रही थी। एक युवक जिसका नाम सिद्धार्थ था, अपने भीतर एक अजीब बेचैनी महसूस कर रहा था। राजमहल की सुख सुविधाएं, भोज, नृत्य, संगीत, सब कुछ उसके लिए बेमानी लग रहा था। उस रात सिद्धार्थ ने एक ऐसा निर्णय लिया जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। वह चुपचाप अपने महल के पीछे के द्वार से बाहर निकल गया। पर क्यों, कोई नहीं जानता। न उसकी पत्नी, न उसका नवजात पुत्र और न ही उसके सेवक। वह किस खोज में निकला था? क्या उसे कोई संकेत मिला था? गहरे जंगल में चलते हुए सिद्धार्थ को एक बूढ़ा साधु मिला। वह साधु एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न था। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शांति कहां मिलती है? साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, शांति की तलाश में तुम जो कदम उठा चुके हो वही सबसे बड़ा उत्तर है, पर यह राह सरल नहीं होगी। सिद्धार्थ ने साधु से और कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन साधु जैसे हवा में गायब हो गया। सिद्धार्थ चौंक उठा। वह घबराया नहीं, बल्कि उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। अगले दिन वह एक गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक किसान, जिसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था, अपने बेटे की समाधि के पास बैठा रो रहा था। सिद्धार्थ ने किसान से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? किसान ने उत्तर दिया, मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। मैं उसे बचाने में असमर्थ रहा। जीवन इतना निर्दयी क्यों है? सिद्धार्थ ने महसूस किया कि जीवन और मृत्यु का यह चक्र समझने के लिए उसे और आगे बढ़ना होगा। जंगल में और गहराई तक जाते हुए वह एक निर्जन जगह पहुंचा। वहां उसे एक गुफा मिली। गुफा के अंदर जाने पर उसने देखा कि वहां 4 चमचमाते दीपक रखे हुए हैं, परंतु अजीब बात यह थी कि दीपकों की लौ स्थिर नहीं थी। वे एक पल में तेज जलते और अगले ही पल बुझने को आते। सिद्धार्थ के मन में सवाल उठा, ये दीपक किससे प्रतीक करते हैं? तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, ये दीपक जीवन के 4 सत्य हैं। जो इन्हें समझ लेगा वही इस जीवन के बंधन से मुक्त हो जाएगा। सिद्धार्थ ने उस आवाज की दिशा में देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। आगे बढ़ते हुए एक और विचित्र घटना हुई। एक नदी के किनारे उसने एक बूढ़ी महिला को देखा। वह महिला अपने खाली बर्तन को पानी से भरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बर्तन में बड़े बड़े छेद थे। वह जितना पानी भरती वह बहकर बाहर निकल जाता। सिद्धार्थ ने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो जब तुम्हारा बर्तन पानी नहीं पकड़ सकता? महिला ने उत्तर दिया, तुम भी तो अपनी इच्छाओं के बर्तन को भरने की कोशिश कर रहे हो। क्या यह संभव है? सिद्धार्थ ने सोचा, क्या यह महिला मेरे प्रश्नों का उत्तर जानती है? लेकिन जब उसने दोबारा महिला की ओर देखा तो वह गायब हो चुकी थी। रात हो चुकी थी और जंगल और भी भयावह हो गया था। सिद्धार्थ ने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने आंखें खोली तो सामने एक सर्प को फन फैलाए देखा, लेकिन सर्प ने उसे काटने की बजाय सिर्फ उसे देखना जारी रखा। सिद्धार्थ ने डरने के बजाय सर्प से कहा, अगर तुम्हें मुझे काटना है तो काट लो, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि तुम यहां क्यों हो। सर्प ने अचानक मानव रूप धारण कर लिया और बोला, तुम्हारा डर ही तुम्हारे बंधनों की जड़ है। जब तुम इसे समाप्त करोगे तभी तुम सत्य को समझ पाओगे। अगले दिन वह एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने महसूस किया कि अब आगे जाने की शक्ति उसके अंदर नहीं है। उसने सोच लिया कि जब तक उसे अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा वह यहां से नहीं उठेगा। वृक्ष के नीचे बैठने के कुछ ही समय बाद सिद्धार्थ ने एक अद्भुत प्रकाश देखा। वह प्रकाश इतना तेज था कि उसकी आंखें बंद हो गईं। उस प्रकाश में उसे 4 अलग अलग दृश्य दिखाई दिए। पहले दृश्य में उसने देखा कि एक राजा अपने राज्य का त्याग कर तपस्वी बन गया। दूसरे दृश्य में एक साधु ने अपने शिष्यों को ज्ञान का पाठ पढ़ाया। तीसरे में एक वृद्ध महिला ने एक छोटे बच्चे को खिलाया और चौथे दृश्य में एक सर्प और एक नेवला शांति से एक ही स्थान पर बैठे थे। इन दृश्यों का अर्थ क्या था? सिद्धार्थ इन्हें समझने की कोशिश में और गहरे ध्यान में चला गया, और तभी उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी, जीवन का अर्थ केवल शांति और करुणा में है।
जब तक तुम स्वयं को दूसरों से अलग मानोगे, तब तक यह सत्य तुमसे दूर रहेगा। सिद्धार्थ ने आंखें खोली। अब उसकी आंखों में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, उसकी जगह शांति थी। लेकिन इस शांति तक पहुंचने के लिए उसने जो अनुभव किया वह केवल एक शुरुआत थी। उसने समझ लिया था कि जीवन के रहस्य को समझने के लिए केवल ज्ञान की नहीं, करुणा और त्याग की भी आवश्यकता है। और इस तरह सिद्धार्थ बुद्ध बन गए।